देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। केंद्र सरकार ने ये कानून वापस तो लिए हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से 700 किसानों की जानें गई है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि अभी टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है, उसका कांग्रेस समर्थन करती है। अभी किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये सरकार अहंकार में है और भूल जाती है कि जनता की भावना और ताकत क्या है। और हिमाचल उपचुनाव के जरिए देश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने रास्ता दिखाया है और सरकार ने आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है। उन्होंने हिमाचल की जनता का आभार जताया और कहा कि जनता ने सरकार को आईना दिखाया है और आने वाले समय में महंगाई कम होगी। देखिए, कृषि कानून, पहली बात, कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून है ही गलत, थे ही गलत। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं, अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां हम इन कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जो हमारा तरीका होता है, बिल्कुल ही सत्याग्रह टाइप का हमारा रहता है कि हम कोई वायलेंस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी वायलेंस में बिलीव नहीं करती है, तो हमने अपने तरीके से बात उठाई। मगर इस मौके पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 700 से ज़्यादा किसान जिनकी इस आंदोलन में जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या आज हम उन जानों को वापस लाया जा सकता है? हम कर सकते हैं कुछ उसके बारे में? ये कानून नहीं लाए गए होते तो आज वो लोग जो हैं हमारे बीच होते। तो ये कानून वापस इन्होंने लिए हैं। हमारा तो कहना है ये कानून लाने ही नहीं चाहिए थे। आज इन्होंने वापस लिए हैं, देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। अभी इसमें कुछ और दावपेच हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, टिकैत साहब ने कहा है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अभी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते भय एमएसपी को लेकर के है। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने उस बात को छुआ भी नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक इस सरकार को, इस पार्टी को किसी चीज़ का एहसास न कराया जाए, जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश में 4-0 हमने बाई इलेक्शन में जीता, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजन पूरे देश में कीमतों को नीचे लाना पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को नीचे लाना पड़ा। ये अपने अहंकार में भूल जाते हैं कि वोट की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है, जनता की भावनाएं क्या होती हैं। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कि लोगों की समस्याओं को आप अगर हल नहीं करेंगे, और ये मेरा ये मानना है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कानून वापस लिए हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए, क्या कृषकों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाने नहीं चाहिए थे? ये इसके बारे में इन्होंने कोई सोचा? जो 700 जाने गई उसके बारे में कभी सोचा? और हिमाचल प्रदेश ने 4-0 करके जो रास्ता दिखाया है, ऐसा ही रास्ता भारत की जो जनता है, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी ताकत को समझा, अपनी ताकत को समझ करके इस सरकार को अपने घुटनों पे लेकर के आई। और आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने शुरू हो गए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में रसोई गैस, सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें, इनके भी दाम नीचे आएंगे। सरिया 7,000 रुपये से ऊपर चला गया है। सीमेंट की बोरी 150 रुपये, 200 रुपये बढ़ जाती है। वोट की ताकत, जनता की ताकत के सामने अहंकार को झुकना पड़ा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसी बात के लिए किसानों के साथ खड़ी रही।